नमस्कार दोस्तों, श्री हरि वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज उत्तरकाशी से बड़ी खबर। नवनियुक्त जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने क्या कहा। पंचायत चुनाव करीब है। इस दौरान प्रशासन की निष्पक्षता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी, यह पत्रकारों के द्वारा उठाए गए। देखिए, सुने। उत्तरकाशी 23 जून 2025 सोमवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रेस क्लब भवन की बात गरमाया और जिले में विकास पुस्तिका देरी में छपने का मामला भी उठा। प्रेस क्लब के बारे में बनी निगरानी समिति में एनयूजे के जिला मुख्य संयोजक सुरेंद्र पाल सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा, हमारे द्वारा जिला सूचना अधिकारी को लिखित पत्र देने के बाद भी हमें और नहीं हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी को निगरानी समिति में नहीं जोड़ा गया। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने जिले के विकास, जन कल्याण और आगामी प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से औपचारिक संवाद किया और जिले की प्रगति के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। जिलाधिकारी ने कहा कि चार धाम यात्रा, श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम का सुचारू और सुरक्षित संचालन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने, मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। मानसून के संभावित खतरों को देखते हुए जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को गंभीरता से लिए जाने को कहा और इसे प्रमुख प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि आपदा प्रतिक्रिया टीमों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और बचाव व राहत कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों व सामग्री का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और प्रशासन का सहयोग करें। उत्तरकाशी की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की असीम संभावनाओं का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और इससे जुड़ी आजीविका को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर जोर दिया और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नवीन प्रयास किए जाने की बात की। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी और सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जिले में सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और अन्य योजनाओं के तहत सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि दुर्गम क्षेत्रों तक आवागमन आसान हो सके। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों और जिले की जनता से अपील की कि वे जिला प्रशासन के साथ मिलकर जनपद को विकास और प्रगति में सहयोग करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। मीडिया कर्मियों से जिले के विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रिपोर्टिंग करने और समस्याओं व खामियों का उजागर करने की अपेक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया के द्वारा सामने लाए जाने वाले मामलों का संज्ञान लिया जाएगा और पत्रकारों के सुझावों का भी सदैव स्वागत किया जाए। सबसे पहले आपका नया कार्यकारिणी गठन हुई है, उसका स्वागत है और अभी उसका शुभकामनाएं। चार्ज लेने के बाद से जो पहला प्रायोरिटी है वो है हमारा पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता और हमारा अधिसूचना भी जारी हुई है, तो उसी के क्रम में आज ट्रेनिंग भी है, ड्यूटीज़ लग गई हैं, सारा तैयारियां अपना एज इट इज शुरू हो गई हैं। तो चूँकि ये महत्वपूर्ण काम है और समय चूँकि लिमिटेड है, तो हम लोगों का जिम्मेदारी बढ़ती है। तो मीडिया आप लोगों से भी मेरा सहयोग है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जनता तक जानी है उसमें आप भी हमें सहयोग करेंगे और वो जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम जनता तक पहुंचा पाएँ और निरपेक्ष
निष्पक्ष और एक क्लीन इलेक्शन हम लोग इस बार कराएंगे। चुनौती सर जैसे बारिश भी होती है। चुनौती के लिए मानसून का समय चल रहा है और बारिश का अभी तो ठीक है स्थिति, लेकिन कभी कोई वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट नेचर। तो मानसून को लेकर हमारी तैयारियां, जो हमारा कंट्रोल रूम है और सारे अधिकारीगण है और पूरा सिस्टम है, सेक्टर वाइज, जोन वाइज और उसके नीचे उन सारे लोगों को हम लोगों ने, अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट कर रखा है। अब चूंकि चुनाव भी है तो उसको लेके इस बार हमारी जिम्मेदारियां और अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो उसको लेके भी हम लोग तैयार हैं और किसी भी तरह की दिक्कत चार धाम यात्रा के दौरान पर्यटक को ना आए, हमारे तीर्थयात्रियों को ना आए, उसके लेके भी पूरा मैसेज पास ऑन कर दिए गए हैं। हम लोग स्वयं देख रहे हैं इसको। और तीसरा, मानसून को लेके जो हमारा नदियों के किनारे के इलाके हैं, ठीक है, संवेदनशील जगह हैं, संवेदनशील पॉइंट्स हैं जहां रोड्स में दिक्कतें आती हैं, उनके लिए भी अलर्ट सिस्टम को मैंने मॉनिटर किया है। जो सीसीटीवी लगे हैं हमारे चार धाम में, दे आर फंक्शनिंग में। थोड़ा बहुत इश्यू आता है नेटवर्क का, लेकिन उसको हम समय रहते, आधा घंटा मैंने देखा, कल आधा घंटा लगा, इट वाज रिकवर्ड। तो सारा मॉनिटरिंग सही है, आपका टीम सही काम कर रही है। बस एक ये होता है कि टीम का एनर्जी बनी रहे और मीडिया का से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक सपोर्ट अगर हम लोगों से मिलता है, जो हमारे अच्छे काम हैं, जो दिख रहे हैं, उसको भी आप लोग पब्लिसाइज करें। साथ ही साथ जिन चीज़ों पे लग रहा है कि हाँ कोई वीक पॉइंट है या कहीं पे हम नेग्लिजेंसी किसी स्तर पे हो रही है, तो उसको भी हम लोगों को जरूर टाइम टू टाइम अवगत करेंगे। ठीक है सर। सर चुनाव को ARO जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स वो तैयार हो गए हैं, उनका ट्रेनिंग आज चल रही है। एक ट्रेनिंग हो चुकी है ऑनलाइन, आज फिजिकल ट्रेनिंग है, सारे लोग आए हुए हैं। नंबर 2, जो हमारे मतदान के लोग हैं, जिन कार्मिकों के हम लोग ड्यूटी लगाते हैं, उनका हमने चार्ट बना लिया है, रैंडमाइजेशन हम लोग करके उनकी जो 5 सदस्यीय टीम होती है पंचायत चुनाव में, तो 5 सदस्यीय टीम को रैंडमाइजेशन के बाद हम लोग अलॉट करेंगे उनके ब्लॉक्स। 2 चरणों में, जैसा आप जानते हैं, एक बार यमुना घाटी में, उसके बाद हमारा गंगा घाटी है। तो उसी के अकॉर्डिंग चुनाव का जो साइकिल है, कैलेंडर है, उसी के अनुसार हम लोग ये रैंडमाइजेशन का प्रोसेस, ड्यूटीज़ का अलॉटमेंट, उनका ट्रेनिंग, और लास्ट में हमारा मतगणना का फेज है। उसमें भी समय है, लेकिन उसको टाइमली हम लोग अभी से मतगणना वाला फेज का भी पेपर वर्क और जो मैसेजिंग है वो हम शुरू कर चुके हैं। एक कंट्रोल रूम का भी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंट्रोल रूम, जो कि अभी बात आई थी कि निष्पक्ष, निरपेक्ष और स्वतंत्र चुनाव, क्लीन इलेक्शन। तो उस क्लीन इलेक्शन के तहत आम जन के लिए किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं, जो आती हैं, जैसा आप लोगों से चर्चा भी हो रही थी, लोग शिकायत करते हैं, तो उन शिकायतों में कितनी सच्चाई है, उसके लिए कंट्रोल रूम हम लोग बना रहे हैं। सीडी ऑफिस में सीडीओ साहब को मैंने बता दिया है, वही बनेगा डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम। वो आम जन के लिए रहेगा। किसी भी तरह का उनको लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी सहयोग कर रहा है, कोई विभाग किसी तरह से अनड्यू एडवांटेज दे रहा है, कोई व्यक्ति गलत मादक पदार्थों का या धन बल का उपयोग कर रहा है, तो उसकी शिकायत वो वहाँ कर सकते हैं, सुझाव हमें दे सकते हैं। इसी के तहत ब्लॉक में भी, हर ब्लॉक में एक कंट्रोल रूम रहेगा, जो ब्लॉक को कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रिक्ट वाला सीडीओ साहब के नियंत्रण में रहेगा, जिसको मैं स्वयं देखूंगा। ठीक है। इसकी समीक्षा या ऑडिट कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? ठीक है सर, इसका जवाब ये हमसे अब 1 अप्रैल से सर फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो उससे पहले उसको देना रहता है। तो सर वो अभी दिया गया था, ठीक है। उसका फिर प्रोसेस रहता है, सभी विभागों से सर डेटा आता है। हाँ, डेटा आने में सर टाइम लगता है। उसका सभी विधायक, ये जनप्रतिनिधि का हो जाए, उनके बाद भी सर उनका भी डेटा आता है, मुख्यमंत्री जी का भी, सबका वक्तव्य, तो उसमें आने में टाइम लगता है, इसलिए उसको थोड़ा डिले हुआ है सर। इस बार डिले, हाँ, बस आने वाला सर हफ्ते भर के। तो इसका डिले बता रहे हैं हमारे डीआईओ साहब। इसका एक मैकेनिज्म हो सकता है, वो है आप जो मीडिया, हमारा सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, अगर इन चीज़ों को वो एक अपना पैटर्न में ले आता है और वो इसको पब्लिसाइज करने में हमारी मदद करता है, तो जो गैप इन्होंने बोला, वो गैप को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? विद यू एडमिनिस्ट्रेशन, विद द सपोर्ट ऑफ मीडिया, एक कनेक्शन वाली बात है। इसको कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। मेरी ओर से आपको चाहिए होगा, वो आप मुझसे लीजिएगा, जो आपसे मुझे लेना है वो मैं आपसे मांगूंगा।